तो हेलो साथियों, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं झारखंड के जिलों की सामान्य परिचय। तो आज हम लोग इस क्लास में झारखंड के जो ज़िले हैं, झारखंड के ज़िलों की एक सामान्य परिचय पर प्रकाश डालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग एक मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि झारखंड हमारा कैसा था और ये कब बना, कि कितने प्रतिशत बिहार के भूभाग को काट करके बनाया गया, फिर जो है कितने ज़िले थे वगैरह वगैरह, कब बने, ये सब हम लोग आज डिस्कस करेंगे इस क्लास में। तो एक छोटा सा मैप हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं पहले कि झारखंड का मैप जो है हमारा कैसे था। तो देखते हैं, ये सिंपल सा है अपना झारखंड का जो है मैप, बहुत हार्ड टफ नहीं है। आप लोग भी इसको एक दो बार ट्राई कीजिएगा तो मेरे ख्याल से बन जाएगा। बहुत सुंदर नहीं बनाते हैं, केवल हम लोग समझने के एक जो है पर्पस से जो है हम लोग इसको बना के देखेंगे। ऐसे कमोबेश ऐसे ही हमारा झारखंड की जो मैप है वो कमोबेश ऐसे ही सेम टू सेम तो मैं नहीं बना पाऊंगा और ज़रूरत भी नहीं है। हम लोग को केवल ये समझना है मैप के माध्यम से कि कौन सा ज़िले कहाँ पर है और कौन से ज़िले कौन जो है कहाँ से कट करके बना है, यही हम लोग इससे समझेंगे। तो आप लोग थोड़ा सा गौर कीजिएगा। जो है इधर उत्तर में जैसे हम लोग जानते हैं ये उत्तर है, ये दक्षिण है, उधर पूरब है, इधर पश्चिम है। तो हम लोग जानते हैं कि उत्तर में मेरा बिहार है, दक्षिण में मेरा उड़ीसा है, इधर पूरब में जो है वेस्ट बंगाल है और इधर पश्चिम की तरफ जो है आपका इधर छत्तीसगढ़ वगैरह है, छत्तीसगढ़। और ये जो है इधर यूपी है। जो याद रखें यूपी का जो है एक ही केवल इधर गढ़वा का ज़िला है जो उसी का बॉर्डर यूपी के साथ शेयर करता है और छत्तीसगढ़ वगैरह इधर है। तो हम लोग एक मैप जो है कम्प्लीटली इस टाइप से ब्रेन में रखेंगे। फिर देखेंगे कि ये जो है कहाँ कहाँ से ज़िला बना, कहाँ कहाँ कौन ज़िला है, कब बना है, इसकी क्षेत्रफल क्या है, इसकी लिंगानुपात क्या है, इसकी जो है आपका जनसंख्या घनत्व क्या है, ये वगैरह वगैरह हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, आपको सारी बात समझ में आने लगेगी। चलिए तो शुरू करते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं ये जो हमारा झारखंड है ये 15 नवंबर 2000 को जो है ये अलग हुआ था बिहार राज्य से कट करके। 46% बिहार की जो भूमि को कट करके अपना ये झारखंड बना था और ये 28वां राज्य के रूप में हमारा था। तो इसको हम लोग समझेंगे। तो देखते हैं इधर जो है ये जो क्षेत्र हम लोग देख रहे हैं ये जो क्षेत्र हम लोग देख रहे हैं ये हमारा हजारीबाग था। हजारीबाग का ये क्षेत्र है। फिर यहाँ से हम लोग देखते हैं ये जो हमारा ये जो है आपका पलामू का क्षेत्र है, पलामू का क्षेत्र है। इधर आप हम लोग इधर अगर बात करेंगे तो ये कंप्लीट जो है यहाँ से आप ऐसे समझ सकते हैं ये कंप्लीट क्षेत्र जो है आपका सिंहभूम के नाम से जानते हैं, सिंहभूम के नाम से जानते हैं। और इधर आपका जो है संथाल परगना यानी दुमका, इधर का क्षेत्र जो है पूरा पूरब के क्षेत्र को दुमका के नाम से जानेंगे। और ये जो बीच का क्षेत्र है इसको हम लोग छोटा नागपुर खास, छोटा नागपुर खास, यानी अगर हम कहें तो ये अभी के जो रांची है, रांची और उसके अगल बगल के क्षेत्रों को हम लोग छोटा नागपुर खास के नाम से जानेंगे। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो और एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो हमारा इधर क्षेत्र है इसको वीरभूम के नाम से जानेंगे, है ना। ये जो क्षेत्र है इसको वीरभूम, देख लीजिएगा बढ़िया से कि हो सकता है वीडियो आपका सही नहीं, पिक्चर सही नहीं आता होगा तो आप लोग गौर कर लीजिएगा इसको ठीक से। उधर का क्षेत्र को जो है वीरभूम के नाम से जानेंगे। फिर इधर हम लोग देखते हैं ये जो धनबाद बोकारो वाला जो क्षेत्र है इसको हम लोग मानभूम के नाम से बोलेंगे।
और इधर का क्षेत्र को सिंहभूम के नाम से जानेंगे। फिर आपका ये रांची बगल बगल के क्षेत्र को हम लोग छोटा नागपुर के नाम से जानेंगे। और ये तो हजारीबाग है, हजारीबाग सिंह बाघवंश का शासन था, तो ये जो कंप्लीट हजारीबाग का क्षेत्र और इधर जो है पलामू का शासन, पलामू के नाम से जानते हैं। तो इसके जो है कुछ बातें याद रखिएगा कि ये जो पलामू है इसमें जैसे रक्सेल या चेरो वगैरह का राज्य यहाँ पर स्थापित था। और ये जो है अब नाग वंश की जो क्षेत्र था, ये जब हम लोग इतिहास पढ़ेंगे ना तो इतिहास पढ़ने के दरमियान हम लोग नाग वंश वगैरह की बात करेंगे, फिर बाघ वंश वगैरह की बात करेंगे, रक्सेल और चेरो वगैरह की बात करेंगे, तो आपके ब्रेन में आ जाना चाहिए कि चलो नागवंश की बात हो रही है तो रांची और उसके अगल बगल के क्षेत्र की हम लोग बात करेंगे। और अगर हम लोग रक्सेल या चेरो वगैरह की बात करेंगे तो ये समझ जाइएगा कि पलामू वगैरह के क्षेत्र की बात हो रही है। और सिंहभूम तो खैर सिंहभूम का क्षेत्र जब भी हम लोग बात करेंगे तो इधर आएगा। तो ऐसे करके हमारा इतनी सारी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गई होगी। अब ध्यान से समझिएगा। फिर जो है हजारीबाग से कट करके गिरिडीह बनता है, चातरा बनता है। फिर पलामू से कट करके आपका गढ़वा बनता है, लातेहार बनता है। इधर फिर रांची से कट के लोहरदगा बनता है, गुमला बनता है, सिमडेगा बनता है। और ये जो सिंहभूम के क्षेत्र से आपका पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम बनता है। सरायकेला खरसावां भी इसी से कट के बनता है। और आपका जाकर के इधर ये जो धनबाद वाला क्षेत्र है ना, ये धनबाद वाले क्षेत्र से गिरिडीह आपका रामगढ़ वगैरह क्षेत्र यहाँ से कट करके, कुछ हजारीबाग का क्षेत्र भी ले लिया जाता है रामगढ़ के लिए, तो यहाँ से ये बनता है। दुमका से फिर आपका जाकर के देवघर बन जाता है, जामताड़ा बन जाता है, गोड्डा बन जाता है, पाकुड़, साहिबगंज वगैरह जिला जो है हमारा दुमका यानी संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत जो हम लोग देखेंगे तो वो ऐसे होता है। तो ये देखिए मोटा मोटी आप शुरू में आप समझ जाइए कि पलामू, ये छोटा नागपुर, खास सिंहभूम, हजारीबाग, धनबाद और दुमका, ठीक है। तो इन्हीं से कट करके ये जो 1 2 3 4 5 6 ये जो 6 जगह है मुख्य रूप से जो जिले के निर्माण में यही जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये इन 6 जिलों में ही। तो हम लोग देखेंगे कि हजारीबाग, जैसे हजारीबाग हमारा कब बना है, तो ये सबसे पहले 1833 में ये बना है। कहीं कहीं बुक में 34 भी लिखा रहता है, आप लोग इसको अंडरस्टैंड लीजिएगा। 1834 ये से आएगा उस कीजिएगा। फिर आप पलामू 1992 में ये बना है, ठीक है। फिर सिंहभूम कर सकते हैं 1930 में ये बना। आप लोग मेरे धनबाद कर दे तो दुमका को है तो 125 योग रखिएगा इसको, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं जो हमारा ये झारखंड, जो हमारा खंड, ये मैप जो हम लोग को देख रहे हैं, ये जो है ना अचानक सा कहीं प्रकट नहीं था है भारत के मानचित्र में जो है एक आ गया झारखंड की मैप जो है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप बेसिक इसकी अंडरस्टैंडिंग को समझ लीजिए कि ये जो आज हम लोग देख रहे हैं ना, ये झारखंड बनने के पीछे जो है काफ़ी सारे संगठनों, आंदोलनों, बहुत ही अपने जो है अपने स्तर से बहुत ही मेहनत करके जो एक काम किए और झारखंड निर्माण की जो एक पृष्ठभूमि तैयार हुई। से हमारा जो 15 नवंबर 2000 को एक झारखंड के रूप में स्थापित हो गया। तो थोड़ा सा हम लोग से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन सा चीज़ था, जो कौन कौन संगठन ने काम किया और जो है लड़ाई करते करते जो है हमारा झारखंड मान हुआ, यहाँ तक हम लोग समझने चाहेंगे। तो चलिए लोग उसी के विषय में थोड़ा सा शेप कर लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ से समझिए कि ये जो हमारा झारखंड है, तो जब ब्रिटिश कालीन भारत था हमारा, ठीक है ना, ब्रिटिश कालीन भारत में अंग्रेजों द्वारा जो है एक शोषणकारी नीति जो चला रहे थे, तो इन्हीं शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध जो है झारखंड में भी कई तरह के आंदोलन जो है, कई तरह के संगठन जो है सक्रिय रूप से अपने काम कर रहे थे। यहाँ तक आपको समझ में आई। जब ब्रिटिश कालीन शासन, जब इसका शासन हमारे यहाँ था, तो वो एक शोषणकारी जो नीति चलाते थे, तो विरोध में जो है कई संगठनों ने हमारे झारखंड से भी काम किए थे। कई बढ़ चढ़ करके कई आंदोलन ने भी हिस्सा लिया था। फिर जाकर अंततः ये झारखंड बना था। तो थोड़ा सा आते हैं, जैसे हम देखते हैं क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। शुरू में हम लोग देखते हैं क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो आपका 1912 के आसपास में जना था। जे बार्थोलोमेव के काल से अब ये स्टार्ट है, ऐसे समझ जाइए। फिर आपका जो आता है ना, फिर आपका जो क्या बोलते हैं उसको, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के बाद आपका छोटा नागपुर उन्नति समाज आता है, इसको 1915 में हम लोग देखते हैं। फिर जो 1915 बाद जो है आपका किसान सभा के गठन भी हो जाता है 1933 में। फिर आ जाइए इसके बाद जो है आपका क्या बोलते हैं इसको, कैथोलिक समाज
का गठन हो जाता है 1933 में। फिर आदिवासी महासभा 1938 में हम लोग देखते हैं। तो ऐसे करके जो है हम लोग क्रमशः देखते हैं। संथाल समाज को भी है जो 1970 में होता है। फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा भी 1973 में होता है। क्या करके आपका लास्ट में जो झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद जिसको हम लोग बोलते 1995 में, जिसको जैक के नाम सुनते हैं। इसके बाद क्रमशः जो है बिहार को ऐसे लग जाता है कि जो है चलिए अब बहुत हो गया, बहुत आंदोलन वगैरह है, झारखंड राज्य अलग करने की मांग उठ रही है, तो इस बार किया जाएगा। तो अंततः इन्होंने 22 जुलाई 1997 में एक अपने जो है विधानसभा में एक मतलब पृथक झारखंड राज्य निर्माण के लिए जो है एक प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार की ओर भेज देते हैं। तो ये हम लोग बात करते हैं। अच्छा, केंद्र सरकार की ओर देते हैं। तो इसके बाद 1998 में केंद्र सरकार ने जो है एक संकल्प भेजा था, उसी के आधार पर विधेयक पारित जो है झारखंड सरकार बिहार सरकार को भेज देते हैं और उसको जो है स्वीकृति देने के लिए। तो अंततः जो है बिहार की सभा ने जो है इसको नामंजूरी दे देती है। फिर देखते हैं आगे चलकर फिर हम लोग देखते हैं कि जो है 25 अप्रैल 2000 को जो है झारखंड सरकार को ऐसे बिहार सरकार को ऐसे लगता है कि अब हम लोग को जो है झारखंड राज्य बनाने के लिए जो है हम लोग को करना होगा और उसको वो जो है अपना विधान में जो क्या उसको झारखंड राज्य पुनर्विधेयक 2000 अपने पारित कर देते हैं और पारित केंद्र सरकार के पास होते हैं। और केंद्र सरकार सभा राज्यसभा में जो है 2 अगस्त 2000 को लोकसभा में उसकी पारित हो जाती है। फिर जो 11 अगस्त 2000 जो है आप ये है कि सभा में पारित होकर फाइनली इसको जो है आपका 25 अगस्त 2000 को कालीन राष्ट्रपति AR नारायण थे, अंतिम रूप से मोहर को दे देते हैं। फिर जाकर के आपका 15 नवंबर 2000 को खंड जो है अपना 28वें राज्य के रूप में यानी आपका बिरसा मुंडा जी के जन्म के उपलक्ष्य में जो है ये भारत की मानचित्र में एक पृथक झारखंड राज्य नाम से जो है एक चित्र अंकित हो जाती है। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए कि और हमारा झारखंड बन जाता है। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए कि अचानक झारखंड नहीं बन गया था, इसके पीछे काफ़ी सारे जो है आंदोलनों ने काम किया, जो है यहाँ आंदोलनों ने काम किया, यहाँ के झारखंडियों ने काम किया। उसमें से आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, गैर अनुसूचित जाति सभी ने मिलकर एक सामूहिक प्रयास के जो है हमारे झारखंड को अलग किया। तो जैसे हुआ तो 18 जिले को लेकर अलग हुआ। तो हम लोग से देखते हैं कि 8 जिले आखिर कहाँ से बने। तो थोड़ा सा हम लोग बैक चले हैं और देखते हैं कि 18 से पहले हमारा हजारीबाग बना, फिर आपका जाकर के सिंहभूम क्षेत्र, फिर पलामू क्षेत्र बना, आपका जाकर के दुमका, रांची, धनबाद, आपका ये जो राज्य था 1899 में बना है। फिर इस टाइप से हमारा यहाँ बन गया। फिर हम लोग देखते हैं कि ये जो हजारीबाग क्षेत्र है, ये जो कमोबेश हम लोग हजारीबाग के क्षेत्र को देख, तो यहाँ से फिर आपका जाकर के ये आपका ये भी बन जाता है, गिरिडीह हो जाता है, ये कोडरमा है ना। फिर यहाँ से ये जो चतरा का क्षेत्र हम लोग देखते हैं, फिर ये पलामू क्षेत्र है, पलामू क्षेत्र से कट करके ये गढ़वा हो जाता है, ठीक, गढ़वा हो जाता है। फिर ये धनबाद से कट करके जो है आप देखिए तो यहाँ जो है ब्लॉक का क्षेत्र ये बन जाता है, धनबाद वगैरह के कुछ ब्लॉक को प्रखंड को ले लेता है और इधर हजारीबाग प्रखंड को लेकर के एक बोकारो का जो है निर्माण कर दिया जाता है। फिर ये जो सिंहभूम का क्षेत्र था, तो सिंहभूम का क्षेत्र भी जो है अब ये पूर्वी सिंहभूम में जो है एक बढ़ जाता है, इसको पूर्वी सिंहभूम, इस क्षेत्र को पूर्वी सिंहभूम कहेंगे। और ये जो बाकी क्षेत्र जो बच जाता है इसको हम लोग पश्चिम सिंहभूम कहेंगे, पश्चिमी सिंहभूम है ना। और ये दोनों जो है 1990 में ये बना, 1990 में दोनों अस्तित्व में आए। तो फिर अब यहाँ से फिर हम लोग देखते हैं कि ये जो क्षेत्र था बड़ा सा, ये भी आपका बाका क्षेत्र इस टाइप का, जब 18 जिले हुए यानी। और फिर इधर में का देवघर, दुमका वाला क्षेत्र से कट करके आपका देवघर बन गया। और ये जो कंप्लीट दुमका था, फिर दुमका से आकर के आपका इधर साहेबगंज, ये है गोड्डा, ये पाकुड़, ऐसे करके बने थे 18 जिले। देखते हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये 17 हो गया इधर। हाँ, और ये यहाँ पे लोहरदगा एक था, लोहरदगा जो रांची से कट करके लोहरदगा पर बना था,
ये तो 18 हो गए कुल मिलाकर, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और कहीं एक छुआ है, ये 18, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो जब हमारा झारखंड 18 जिले को लेकर के अलग हुआ था तो कमोबेश ऐसा ही मैप था, इसको अब से देख लीजिएगा, ब्रेन में 1 2 देख लीजिएगा, इसको अपने से बनाने की कोशिश कीजिएगा तो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा आपके ब्रेन में, तो फिर आप कभी भूलिएगा नहीं। और ये आपको कर ही लेना चाहिए, क्योंकि अगर इसके से कर लेते झारखंड को समझने में लगता है कि 60% आपकी यहीं से कंप्लीट हो। तो अब से मैं यही कहूँगा, इसको जो बढ़िया से देख लीजिए, इसको अपने से एक बार ट्राई कर लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं ये जिलों से कट कर कर जो है आपका यहाँ पलामू से कट करके लातेहार बन। एक चीज पर समझिए कि जिले का जो निर्माण हम लोग करते हैं, ये जो बड़ा क्षेत्र लग रहा है ना, पलामू क्षेत्र, गुमला, रांची, सिंहभूम, इधर वगैरह दुमका जो लग रहा है, तो को छोटा करके राज्य का निर्माण किया जाए। शुरू में हम लोग देखें तो 18 जिले, इन जिलों को हम लोग 18 जिले, फिर जाकर के 6 बनते हैं, इन 18 जिले से 6 जिले बनते हैं, तब जाकर के हमारा 20 जिला जो है, अच्छा 14 जो है हमारा ग्रिड होता है, ठीक है। तो 20 जिलों को हम देखेंगे तो एक चीज पर समझिए, ये जो जिले का क्यों क्या क्षेत्र को छोटा बनाया जाता है, तो इनके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आप लोग अगर देखिएगा तो क्षेत्र को छोटा करने के उद्देश्य एक ये भी हो सकता है कि वहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन हो सकता है उसकी कमी हो, या भाषा कंडीशन कर रही हो, या फिर प्रशासनिक व्यवस्था की कमजोरी हो, या फिर राजनीतिक व्यवस्था की कमजोरी, इसकी सुविधा के लिए एक अलग करने की जरूरत पड़ जाती है। और उस समय हालांकि भी उठ रहा था कि जो है पलामू से कट करके लातेहार बनाइए, तो इस टाइप से हम लोग इसी के ऐसे समझेंगे, एक मोटा मोटी ऐसे समझेंगे जैसे एक फैमिली में अगर 4 भाई हैं, ठीक है ना, आप लोग गौर से समझा, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। एक फैमिली में अगर 4 भाई हैं तो एक साथ वो चारों भाई रहते हैं, क्या होता है ना कि उस ये जो काम हो, जो मतलब अलग अलग ड्यूटी जो रहता है कि वो भाई वो करेगा, ये भाई ये करेगा, तो उसमें क्या होता है कि एक साथ अगर रहता है तो वो एक दूसरे टालने की कोशिश करता है कि नहीं मेरे जो है कर देगा, या जो है ये कर देगा, वो कर देगा, इस टाइप से काम जो है अच्छे ढंग नहीं हो पाता, ठीक है ना। और अगर को सेपरेट अगर कर देंगे तो वो जो है अपने हिसाब से वो अपना दायित्व को निभाएंगे, वो करेंगे और डेवलप है वो ठीक उसी पृष्ठभूमि में समझेंगे। तो ये क्षेत्र हम लोग को दिया है, तो सरकार कहता है कि नहीं ये जो बड़ा क्षेत्र है तो प्रशासनिक व्यवस्था भी ठीक से नहीं हो पा रही है ना, जो है राजनीतिक रूप से भी डेवलप नहीं हो पा रहा है, तो यही सब बातों को ध्यान में रख करके जो है काटता है। तो सबसे पहले ये बड़ा क्षेत्र लग रहा है, तो इसे कट जो है एक हमारा लातेहार बनता है, ठीक है ना। देखिए गुमला का जो क्षेत्र है, गुमला का लग रहा है, तो ये अपना ये जो गुमला काफी बड़ा है ना, तो ये भी जो इसको भी करके जो है का सिम दे जाता है। आप बात को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर ये बेसिक चीज आपके पास कंप्लीट हो जाए तो क्वेश्चन को कहीं से भी घूम के अगर जैसे पूछता है तो आप क्वेश्चन को पकड़ लीजिएगा कि आखिर बात कहाँ से रही है। तो एक जो है बेसिक चीज लेक्चर आपको समझना जरूरी है। तो ये जो गुमला हुआ, अब यहाँ का क्षेत्र देख रहे हैं पश्चिम सिंहभूम करके, पूर्वी सिंहभूम तो पहले ही अलग हो गया, अब ये जो पश्चिम का बन गया है, तो पश्चिम क्षेत्र को काट करके एक आपका जो है एक जो है सरायकेला ऐसे कहते हैं, आप लोग समझिए ये सरायकेला है, पश्चिम सिंहभूम सरायकेला खरसवां कट के आया। फिर आप देख ये रांची का क्षेत्र जो है, छोटा नागपुर खासी का क्षेत्र भी लग रहा है, इसी से करके जो है ऐसे करके एक जो है आपका खुंड नामक जिला का बना दिया जाता है। फिर ऐसे ही जो बोकारो वगैरह जो बड़ा लग रहा है, तो यहाँ भी एक काट करके जो है रामगढ़, ये धनबाद का क्षेत्र रामगढ़ बन जाता है। वैसे ही दुमका वाला क्षेत्र भी बड़ा लग रहा है, तो दुम भी यहाँ काट करके जो जामताड़ा बना दिया जाता है। तो अब कि 24 राज्य हम लोग का 24 जो है हो जाता है। देखिए 1 2 4 5 6 8 9 11 13 14 15 16 17 19 20 21 23 24, तो ये करके 24 जिला जो है हमारा झारखंड मैप पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग एक चीज एग्जाम पूछा जाता है कि कौन सा जिला बना है, इस पर भी देख, फिर उसकी क्षेत्रफल इसको भी देखेंगे। इसके बाद जो है लिंगानुपात क्या है, जनसंख्या घनत्व क्या है, इसकी शाखा दर है 2001 के जनगणना के अनुसार जो है क्या, ये सब वगैरह क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग उसको ध्यान सेगा, ठीक है ना। तो पहले हम लोग देखते हैं कौन सा जिला, तो हम लोग देख लें कि कौन सा जिला कहाँ से कट करके बना है। तो हम लोग देखते हैं एक चीज, इसको याद करने का एक ट्रिक बहुत सुंदर है जो आपको बताते हैं। जो ये जो जिला बना है ना, ये जिला तो 191 में 1901 में 3 जिला था,
याद रखिएगा 1901 में मेरा 3 जिला बना, एक बोकारो, दूसरा गढ़वा और तीसरा मेरा क्या चतरा। तो 1991 3 जिला बना था। इसको आप ऐसे जाइए, 1 मार्च को जो है, सॉरी 3 मार्च को जो है ये मेरा बोकारो, 31 मार्च 1991 यानी है ना, 31 मार्च 1991 बोकारो बना था। फिर जो है ये 1 अप्रैल 1981 में जो है गढ़ा था। फिर जो है 29 मई के डे बना था, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर जाकर क्या 1984, ठीक याद रखिएगा 1980 में बना था मेरा कोडरमा, और दूसरा क्या था गोड्डा, सॉरी ठीक है ना। 1994 में 2 जिला, एक तो कोडरमा, दूसरा पाकू। तो कोडरमा वो अप्रैल, इसको याद रखेंगे। कोडरमा 1994 में बना था, और ये 28 जनवरी 1994 में पाकुड़ बना था। लोग देखते हैं 91 में मेरा जो है देवघर बन गया था। देवघर 1 जून है ना, इसका डेट है 1 जून। कुछ देता है, आप लोग ध्यान में रखिएगा, एक नोट बनाते हुए आप लोग लिखिएगा, ठीक, तो आपको ज़्यादा सुविधा होगी। फिर 1983 में 4 जिले बनते हैं, 1983 में 4 बनते हैं। एक पर साहेबगंज होता है, गुमला, तीसरा है आपका गोड्डा और लोहरदगा। डेट भी हम लेते हैं। ये साहेबगंज जो बना था ना 17 मई बना था, 17 मई 1983 है ना। ये फिर 18 मई, गुमला 18 मई। फिर जो है आपका गोड्डा जो है 25 मई, और लातेहार का डेट नहीं है, डेट ही इसको मान लेते हैं। तो ये जिले। फिर आपका दुमका 1855 में, ठीक है। फिर हजारीबाग 1833, कहीं 34 भी लिखता है तो उसको आप इंस्टीट्यूट कर लीजिएगा। हजारीबाग, रांची 1899 में है ना। पूर्वी सिंहभूम 1990, और पश्चिम सिंहभूम ये भी 1990, एक ही साथ अलग हुआ है, ठीक है ना। फिर ये हम लोग देखते हैं, तो 18 हम लोग देख लिए, गिरिडीह वगैरह देखते हैं है ना। था 4 नवंबर 1912 को ये अपना तो दिल्ली, धनबाद वगैरह देख लेंगे, बोकारो भी लिए है ना। तो कमोबेश आप देख लीजिएगा, 1 2 3 5 6 7 9 10 11 12 15 आपका जाकर के ना देख लीजिएगा आप लोग। पलामू जो है 1992 में 1890 में पलामू, गुमला भी देख लिए, रांची के लिए, हजारीबाग वगैरह भी देख लिए। धनबाद नहीं दिखे हैं, धनबाद लिखे है ना, धनबाद 1956। ऐसे करके हम लोग जिले को देख लिए, 1 2 4 5 6 7 8 9 से 11 12 13 15 16 और एक 18। तो ये 8 जिले को हम लोग यहाँ दें, और बात जो है इन 18 जिले के बाद जिले हमारा मेरा जो अलग होने के बाद बनता है, तो उनको भी देखते हैं। तो देखते हैं ये जो सरायकेला खरसवां है ना, ये सरायकेला खरसवां यहाँ देखने के पहले समझ, ये जो 6 बना है ना, इससे 4 जिला 2 एक बना था। याद रहा, जो खंड अलग होने के बाद जो है जिले के बाद 6 जिले हैं, तो उनमें से जिला 2000 में बनता है और 2000 से बनता है। तो लेते हैं एक में कौन कौन बने थे। तो सराय खरसवां का आप लोग देखें तो ये 2000 में ये भी बने थे, सॉरी 2001 में आपका सरायकेला खरसवां। इधर बिहार की अगर बात करेंगे तो ये 4 अप्रैल 2001, ठीक है। उसी तरह सिमडेगा की अगर बात करेंगे तो ये जो है 6 अप्रैल 2001 हो जाता है। फिर आप ऐसे ही देखते हैं इधर जामताड़ा, तो 6 अप्रैल 2001, 26 अप्रैल 2001 को अपना अलग हो जाता है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर जैसे अब ये जो खुंटी बनता है ना, खुंटी और रामगढ़ जो रांची पूर्वी पश्चिमी जो क्षेत्र है, जो भी समझिए रांची के अगल बगल जो है, ये जो है 12 सितंबर 2007 को बना था। जी भी 12 सितंबर 2007 को, और भी 12 सितंबर 2007। ये जुड़वा भाई इन्होंने जो है जन्म लिया, तो चलिए जुड़वा भाई में थे, ये सब खुंटी बना, आज जाकर गढ़ बना। तो ये भी हमला 12 सितंबर 2007 में हुआ, और ये भी जो है 12 सितंबर 2 से बना। तो
ऐसे हमारा एक झाड़ी जो है मोटा मोटी कंप्लीट कर लेते हैं और एक बैक अंडरस्टैंड अपने आप में डेवलप किया है। तो आप नहीं तो बार देख लीजिए, 2 बार नहीं इस करके देखिएगा, पूरा देखिएगा तो आप हमको लगता है कि 2 बार देखिएगा तो ब्रेन में आपकी जाएगी। तो इधर एक चीज देखिए, ये लोहा जो है अपना और ये अपना खुंड है कि जो है सीमा रेखा जो अन्य दूसरे राज्य की सीमा रेखा चलती है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ये का जो खुंटी का जो सीमा रेखा है ये भी रखिए कि अन्य दूसरी बॉर्डर साझा नहीं होती है और ये लोहरदगा की भी जो है नहीं होती है। तो ये दोनों बात जो अपने जहन में रखिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न JSSC पूछता है। इतनी सारी बात, फिर इसका जो क्षेत्र देखेंगे, फिर जनसंख्या घनत्व देखेंगे, है ना। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही तो आ रहे हैं कि ये इस क्लास ही कवर करें, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए बना देंगे जो है, जिसमें हम लोग बात करेंगे ये झारखंड 24 के क्षेत्रफल क्या है, जो है जनसंख्या घनत्व क्या, लिंगपात क्या वगैरह, उसमें बात करेंगे। ठीक है, तो और इसमें क्या जानने के लिए है, तो चलिए हम लोग देखें इसमें क्या है। कमोबेश हमको ये हो, है ना, इतनी सारी जो है डेटा जो झारखंड संबंधित एकदम ब्रेन में ताजा रखना होगा। ठीक है ना, आप रहें, ठीक है, हम यही करेंगे। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त, है ना। और जो है अपने शराब रखे जो है ना, शराब वगैरह, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू वगैरह जो खाते तो प्लीज सेवन ना की इफेक्ट पड़ेगी, है ना। कि अगर पड़ेगी तो कहीं कंपटीटिव दौड़ में आप रह जाएंगे। तो इस हम कहेंगे शराब वगैरह जो धूम्रपान होते हैं, ये इससे अपने स्वास्थ्य का ख्याल बड़ा आदर करें, छोटे और आप व्यक्तित्व दिखा रहे हैं कि पूरा आपके हो, पूरी दुनिया आपके कायल हो जाए। इस शब्दों के साथ क्लास को विराम हूँ। अगर इसको जो करें, शेयर कमेंट करें जो है, ताकि मेरी मोटिव मेरे बढ़े, आपके लिए ऐसे ही क्रिएट करते रहें। थैंक यू।